हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी एक वैकेंसी निकली है जो कि CSIR इंस्टीट्यूट है मैसूरू का, CFTRI मतलब सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू। यहाँ पे वो वैकेंसी रहने वाली है। वो प्योरली टेम्पररी बेस है, 2 साल के लिए आपका रिसर्च इंटर्न करके ये पोजीशन है। और आपको मैसूर के लिए अगर पॉसिबल है तो ये आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब वैकेंसी के लिए। नंबर ऑफ पोजीशन है, देखो 10 नंबर ऑफ पोजीशन है और आपको फिक्सली जो मंथली स्टाइपेंड मिलने वाला है वो है 24,000 पर मंथ। अभी ये वैकेंसी कितने टाइम के लिए है? मैक्सिमम 2 साल के लिए, और एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला कौन से भी सर्कमस्टेंसेस के लिए। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? यू शुड हैव MSc, उन्होंने स्पेसिफिकली क्यों नहीं, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन द फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी, बराबर। या फिर बीटेक विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन द एरिया ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। सो इंटर्नशिप की जो रिक्वायरमेंट है वो है बेसिकली फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एरियाज में। सो डेफिनेटली वो प्रेफरेंस भी वही जो भी बच्चे रहेंगे उनको देने वाले हैं। अब कहां तक आप अप्लाई कर सकते हो? 21/11/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो एज है कैंडिडेट्स का वो 25 होना चाहिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, और SC ST PWD वुमन के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का आगे जाके वो इंक्रीज हुआ है। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या गिवन है उन्होंने, देखो फर्स्ट, only those candidates who have already acquired the essential qualification and whose results have been declared are eligible to apply। मतलब जिनका अभी MSc चल रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो पास आउट बच्चे हैं MSc जिनके पास रिजल्ट है वही अप्लाई कर सकते हैं, बराबर। रिजल्ट अवेटेड फाइनल सेमेस्टर अपेयर्ड और आर अपीयरिंग एंड दे आर नॉट एलिजिबल, सिंपल, बराबर। एप्लीकेशंस विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय कमिटी। सो उसके लिए जो TADA रहता है, ट्रैवलिंग अलाउंस रहने के लिए जो भी DA रहता है वो आपको नहीं मिलने वाला, वो याद रखो। सो आपको अपने खर्चे से वहां पे जाना है, इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू अगर उन्होंने शेड्यूल किया, टेस्ट अगर शेड्यूल किया तो उस हिसाब से वो आगे गिवन है। जो भी आपका इवेंट रहने वाला है वो फिजिकल मोड में रहने वाला है, देयर इज नो ऑनलाइन एग्जाम हियर। जो भी इंटरव्यू रहेगा वो आपका ऑफलाइन उस सेंटर पे जाके ही आपको इंटरव्यू देना है, बराबर। शॉर्ट लिस्टिंग करने वाले उस हिसाब से आपको रखना है। सो कौन से बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग करने वाले? वो मार्क्स, जो भी आपके मास्टर्स के लिए मार्क्स है ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बराबर। जो भी आपका उन्होंने प्रिस्क्राइब वहां पे गिवन है उसके बेसिस पे, एक्सपीरियंस अगर रहा तो उसके बेसिस पे, इफ वहां पे रिटर्न टेस्ट हुई तो उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेंगे, बराबर। और कमेटी वो डिसाइड करने वाली है। अब जो भी कैंडिडेट का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपका नाम वहां पे वो डिक्लेयर कर देंगे वेबसाइट पे, गिवन वेबसाइट पे। ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया, मैक्सिमम 2 साल के लिए आपको रिसर्च इंटर्न करके यहाँ पे रहने वाली है ये पोस्ट। ये परमानेंट पोजीशन नहीं है, उन्होंने पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया है, बराबर। कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर रिसर्च इंटर्न शॉल इंश्योर दैट दे फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर नहीं रहा एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो वो आपका कभी भी एप्लीकेशन कैंसल आउट कर सकते हैं, उनके पास वो राइट है। ये उन्होंने यहाँ पे गिवन, देखो CSIR CFTRI हैज राइट टू अमेंड, डिलीट एंड ऐड टर्म्स एंड कंडीशन। नोटिफिकेशन में अनदर चेंजेस कर सकते हैं, उनके पास वो राइट्स है। ये एडवर्टाइजमेंट भी कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी रीजन, कुछ भी रीजन न देने के बाद, लाइक ये एडवर्टाइजमेंट पूरी की पूरी कैंसिल भी हो सकती है, ये भी उन्होंने बताया है। और सीट भी इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। मतलब 10 सीट्स है तो उसकी वो रिड्यूस भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, बराबर। सो देयर माइट बी चांस कि इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। कन्विंसिंग इन एनी फॉर्म एंड और ब्रिंगिंग एनी इन्फ्लुएंस, मतलब अगर आप किसी का मतलब पहचान दिखा के वो जॉब लेने के लिए जा रहे हो तो डायरेक्टली उन्होंने बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन होने वाली है पोजीशन के लिए। सो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने अपने बेस पे, नॉलेज पे आप ये इंटरव्यू दे सकते हो। आपको अप्लाई कैसे करना है? गिवन वेबसाइट है, फॉर्म के फर्स्ट यहाँ पे भी वेबसाइट गिवन है, आप नोट कर सकते हो। कहाँ तक है लास्ट डेट? 28। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं? सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ, ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये आपको वहां पे पुट अप करना है। और कैंडिडेट को जो भी रेगुलर इंफॉर्मेशन रहने वाली है वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी कि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको ईमेल मिल जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट द डेट ऑफ इंटरव्यू थ्रू ईमेल टू द मेल
एड्रेस मेंशन बाय द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास रिसर्च में जाने के लिए, मतलब जो भी इच्छा होगी, जिनको भी रिसर्च करना है या फिर एक्सपीरियंस चाहिए, बाद में आप लोग अनदर साइड पे, अनदर कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। लेकिन ये CSIR की इंस्टीट्यूट है, मतलब आगे जाके अगर आपको PhD करना है या फिर अनदर जो NCL IIT में अगर एंट्री करनी है, तो इसका रिसर्च या फिर इसका जो भी एक्सपीरियंस है वो काउंट हो सकता है। केमिस्ट्री के फील्ड के लिए भी हो सकता है, और जो भी बायोलॉजिकल साइड से, लाइक लाइफ साइंसेज के जो भी फील्ड से, फूड टेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बराबर, सो उनके लिए भी वो बेटर चांस है, अपॉर्चुनिटी है बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों के लिए भी। तो आप अप्लाई करो, देखो क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। उन्होंने एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कुछ गिवन नहीं, मतलब बताई नहीं है, सो आई गेस एप्लीकेशन फीस नहीं होगी। आप एक बार फॉर्म फिलअप करके देखो एप्लीकेशन फीस क्या मिलती है। सो अप्लाई करके देखो क्या होता है, उसके बाद वो आपके लिए अगर अच्छा होगा पोजीशन, उसके नजदीक के, उस एरिया के नजदीक ही रहते हो तो अच्छी बात है, बाकी बाद में देखना सिलेक्शन टाइम पे। चलो, ऐसे अगर जॉब वैकेंसी रही तो और हम पोस्ट करते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी MSc क्वालिफाइड है बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर केमिस्ट्री से।